जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर समस्या पर जिसका नाम है कैंसर। कैंसर से बचाव हम कैसे करें। दोस्तों, आप पिछले कुछ समय की रिकॉर्ड निकालिए। जैसे पहले शुगर बहुत कम लोगों को होता था, धीरे धीरे यह बढ़ती चली गई शुगर और बीपी की समस्या, और यह गांव घर से होते होते घर घर में आ गई। और इन शुगर और बीपी जैसे आज आम बीमारी है, इस तरह से हो चुका है। इसी तरह कैंसर बढ़ती जा रही है। अब कुछ आंकड़ा उल्टाकर पीछे देखें तो पहले जिला में 1-2 होता था, फिर ब्लॉक में 1-2 होने लगा, फिर ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर से पंचायत स्तर, पंचायत स्तर से ग्रामीण स्तर, अब गांव गांव में आ गई। और एक समय आएगा कि ये घर घर में भी चला जाएगा। हर घर में कैंसर का पेशेंट होने लगेगा। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह क्यों होता है और इससे हम कैसे बचे, मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, मेरा समाज कैसे सुरक्षित रहे। हम इन विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी न भूलें। साथियों, कैंसर से बचाव कैसे करें, इसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे तेल और घी पर। साथियों, तेल और घी सबसे पहले आप भूल जाएं, इसको छोड़ दें। तो आप कहेंगे कि हम खाएंगे क्या। अगर आप तेल घी खा ही नहीं रहे हैं, जहर खा रहे हैं, तो क्या जरूरत है तेल घी खाने की। इससे अच्छा है कि मत खाइए, पानी में उबाल कर खाइए। नहीं तो आप मरिए। आप जिस पैसा को बचाकर आप जहर खा रहे हैं, कैंसर होगा तो वही पैसा आप डॉक्टर को जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के दीजिएगा। और उतना ही नहीं दीजिएगा, इसके साथ साथ 4 गुना दीजिएगा, 10 गुना दीजिएगा। तो आप तेल घी खाइए तो शुद्ध खाइए, बाकी फिर जहर क्यों खाने की क्या जरूरत है। आज के समय में घी जहर है और तेल जहर है। ये कौन सा तेल है जो आप जिस तेल को तेल कह रहे हैं वो तेल है ही नहीं, वो पॉइजन है। हम ज़्यादा इस पर अगर डिटेल से चर्चा करेंगे तो तेल कंपनी वाले हम पर केस ठोक देंगे। इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे और ज़्यादा गहराई में नहीं बताएंगे। बस इतना ही जान लीजिए कि तेल जो आप खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि खाइए मत। जो घी खा रहे हैं बाजार के, वो जहर खा रहे हैं, खाइए ही मत। अगर खाना है तो आप अपने गाय या भैंस है उसका खुद छाली निकालिए या मक्खन निकालिए और फिर उससे घी बनाइए, फिर वो खाइए। फिर वो आपके लिए अमृत है। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी तो आयु बढ़ाने वाली होती है। लेकिन यह आयु कैसे बढ़ाएगी। जो मार्केट के खाइएगा वो आयु बढ़ाने वाली नहीं है, वो जहर है, वो मारने वाली है, जिसको स्वीट पॉइजन कहते हैं, मीठा जहर है, धीरे धीरे मारेगी। इसलिए आप घी खाना छोड़ दें, आपके लिए एकदम सही रहेगा। दूसरी बात, तेल जो मार्केट से आप खरीद के खा रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं। इसमें हम डिटेल से अभी बताएं कि अभी नहीं हम चर्चा करेंगे। अगर आपको तेल खाना है तो आप सरसों खरीदिए और जाइए मशीन पर जाके सामने बैठ के पेरवाइए और वह तेल निकलवा कर फिर वो तेल खाइए, फिर आपके लिए सही है। नहीं तो जहर है, भूल जाइए उस तेल को, पानी में उबाल के खाइएगा, लेकिन जहर नहीं खाइएगा। मूंगफली खरीदिए, उसका तेल निकलवाइए, मूंगफली का तेल खाइए। मार्केट का अगर आप खा रहे हैं, जहर ही खा रहे हैं। अब क्या बताएं आपको, आजकल इतना तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, एक
व्यक्ति आज ही आया था मेरे पास, कह रहा था कि बगल में एक फोड़ा निकला, गांठ टाइप का था, और कुछ नहीं, मात्र 15-20 दिन उस फोड़े को ऐसे ही जैसे कि दवाई वाई उसका खाया, और फिर बाद में जांच कराने गया तो पता चला अरे वो तो कैंसर है, अंदर तक फैल चुका है। मतलब जैसे कैंसर मजाक बन चुकी है, एकदम मजाक हो गया हुआ है। फोड़ा घाव निकलता और कैंसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप कैंसर के लिए तो आप जहर खा रहे हैं, कैंसर उत्पन्न करने के लिए वस्तु खा रहे हैं, तो कैंसर तो होगा ही। जो खाइएगा वही ना निकलेगा, अमृत थोड़ा ही शरीर से निकलेगा। जहर खाइएगा तो जहर ही निकलेगा ना, कैंसर रूपी जहर, मरिए। फिर आप 50 रुपया बचाने के चक्कर में अब जाते हैं सरसों तेल जैसे दुकान से खरीदने। अरे आप सरसों खरीद करके उसका तेल पिरा कर खाइए ना। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। जब आप खुद खरीद कर, जब सरसों खरीद कर आप जाते हैं तेल निकलवाने, तो 50 रुपया महंगा पड़ता है। क्या वो कंपनी वाला सब आपके लिए जैसे वो टेंडर खोल के रखा है, सदावर्त बांट रहा है, 200 रुपये और 150 रुपये तेल, वो जहर बांट रहा है, उसमें भी उसको बचत नहीं होगा तो आपको क्यों देगा? ये कॉमन सेंस की बात है। जो खुद महंगा इतना पड़ रहा है, ओरिजिनल आपको कैसे दे देगा? वो जहर दे रहा है, सरसों नहीं दे रहा है, सरसों तेल नहीं दे रहा है। इसलिए खुद मार्केट से खरीदिए सरसों, और फिर जा कर के तेल निकाल के फिर उसका जैसे कि उपयोग कीजिए, फिर सही है, नहीं तो फिर जहर है, मरिए, जहर खाइए, मरिए। तो ये सबसे पहला तेल और घी, इसको आप भूल जाइए। दूसरी बात, खाना हो तो अपने घर का ओरिजिनल निकलवा के खाइए, नहीं तो किसी पर विश्वास नहीं, मार्केट का तेल, मार्केट का घी जहर है, इसको भूल जाइए। दूसरी बात, चीनी। चीनी को ऐसे भूल जाइए जैसे वह आप तेल घी जो खा रहे हैं उससे भी घातक है। वो शुगर भी पैदा करता है, वो बीपी भी पैदा करती है, और कैंसर भी पैदा करती है। इसलिए चीनी को एकदम बिल्कुल भूल जाइए। चीनी खाना छोड़ दीजिए अगर आपको कैंसर की बीमारी से बचना है तो। अगर खाना है तो गुड़ खाइए, देसी गुड़ खाइए, जिसमें सोडा, जो चीनी सोडा से साफ किया जाता है, वो पॉइजन है। इसलिए चीनी को भूल जाइए। गुड़ खाना है तो देसी गुड़ खाइए, जो सोडा से साफ न किया हो। वो जो आजकल मार्केट में हरी कलर और सफ़ेद कलर की गुड़ आती है, वो सब भी जहर है। खाना है तो लाल कलर वाली और जो बिल्कुल देसी है, जिसमें सोडा की मात्रा बिल्कुल नहीं उपयोग किया गया है, वो खाइए। दूसरी बात, तीसरी मटेरियल है जो है नमक। अगर आप नमक का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो पेट का कैंसर हो जाएगा। इसलिए नमक का उपयोग करना है तो कम कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, नमक खाइए, कम खाइए, नमक का ज़्यादा उपयोग नहीं कीजिए। सेंधा नमक खा सकते हैं आप, काला नमक खा सकते हैं आप। पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जियां का उपयोग करें, फल का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा चना और फल खाने की कोशिश करें। हरी सब्जियां जैसे कि गाजर हो गया, पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इस सब का उपयोग ज़्यादा करें। इस पर भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे जगह का उपयोग नहीं कीजिएगा जो केवल जहर ही उसमें पटाया हो। इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सब्जियां और फल में फाइबर मौजूद होता है जो रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट मटेरियल है कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध न बनाएं। आप ऐसे व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने से बचें जो पैपिलोमा वायरस से प्रभावित है। पैपिलोमा वायरस से जो व्यक्ति प्रभावित है, उनसे शारीरिक संबंध आप बनाएंगे तो यह फैलने वाली वायरस होता है, आपको कैंसर हो जाएगा, होने की संभावना अधिक रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाने से बचे। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने से बचे। दूसरी बात, गर्भ निरोधक गोलियां खाना छोड़ दें। अगर आप लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां खाएंगे तो आपको लीवर कैंसर,
क्योंकि यह स्त्री ही खाती है। लीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर और लीवर कैंसर, ये दोनों होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। आजकल देख रहे हैं महिला को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसका कारण यही है, गर्भ निरोधक गोलियाँ वो तो जवानी में खा लेती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट इतना लंबा चलता है कि वो समय होते होते लीवर कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाता है। इसलिए आपको इस खाने से बचना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपने शरीर की वजन संतुलन रखें। अगर आपकी वजन बढ़ गई है या आप ज़्यादा फैटी हैं तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर या अन्य कोई कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लीवर कैंसर भी होने की संभावना रहती है। इसलिए वजन शरीर का संतुलित रखें। नेक्स्ट, नींद भरपूर ले। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो भी कैंसर होने की संभावना रहती है। इसलिए नींद भी भरपूर लेना है। नेक्स्ट, धूम्रपान बिल्कुल छोड़ दे। किसी भी तरह के अगर आप नशा कर रहे हैं तो नशा से आज ही अभी ही संकल्पित हो जाए और छोड़ दे, नहीं तो कैंसर होने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आज नहीं तो कल कैंसर होना तय है, होना ही होना है। इसलिए नशा, धूम्रपान बिल्कुल छोड़ दे, चाहे वह किसी भी तरह की नशा हो, दारू हो, गांजा हो। आजकल तो बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा के चल रहा है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें अगर आपको स्वस्थ जिंदगी जीना है तो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी लास्ट में आपको देने जा रहा हूँ, जो है अपने भावनाओं पे काबू रखना। आप ज़्यादा भावुक होते हैं तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा भावुक नहीं रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, तो आप कैंसर से कोसों दूर रहेंगे। अगर आपको हो भी गया है तो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग में जिए। वो अन्य जो आपके कैंसर बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने में ज़्यादा सहायक होती है और हमारी बॉडी की जो नेचुरली जो प्रक्रिया है वो लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, आप पॉजिटिव रहते हैं तो। इसके बाद व्यायाम, योगा ये सब करते रहें और एकदम मस्ती में जिए और हरि का नाम गुनगाते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और मस्ती में रहें। जितना सादा और जितना शाकाहारी रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर कहता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।